Hello everyone. So today I am going to discuss board of technical education, data science and machine learning. जैसा कि मैं अभी एंड्रॉयड डेवलपमेंट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग का आप लोग को मेन ओनली 10 IMP क्वेश्चन बता दिया जो 100% आने वाला है। उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल वही 10 क्वेश्चन आएगा। अगर आप उसी बस 10 क्वेश्चन को याद करके जाते हैं तो 100% 30 से 35 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। आज हमारा जो टर्न है वो डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग का है। यहाँ पे हम डाटा साइंस मशीन लर्निंग में हमने टोटल 50 क्वेश्चन रखे हैं, बट केवल 10 क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने लिखा है, जिसे आप आसानी से देख के चीज़ों को समझ सकते हैं। एंड जो इस वीडियो का PDF होगा, आप इसके डिस्क्रिप्शन में आसानी से उसे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लीनियर वे ऑन कर लेता हूँ। तो ड्रॉ एनी वेयर हमने यहाँ पे ऑन किया एंड जस्ट 2 मिनट्स। ओके, तो हम अपने टूडेज़ की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि BT UP में जैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं सेम उसी तरह से मैंने क्वेश्चन का प्रिपेयर किया गया है। लिखा है ओनली हमें 10 अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, एंड सभी क्वेश्चन की संख्या 5 मार्क्स की है। एंड जो मैक्स क्वेश्चन है 15, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन है। एंड जिसे 40 प्लस नंबर लाना है वो 15 के 15 क्वेश्चन को आसानी से देख के जाए एंड सिंपल टर्म्स में समझ के जाए, वो 100% 40 प्लस नंबर गेन कर सकता है। एंड जिसे केवल पास होना है वो मैंने जो इस PDF में 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया है, बस उतना आप पढ़ के जाइए। आप 30 प्लस नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में। एंड अदर जितने भी मैंने अभी तक वीडियो क्रिएट किया एंड्रॉयड का, क्लाउड कंप्यूटिंग का, उसे भी आसानी से आप उसमें भी 30 प्लस नंबर गेन कर सकते हैं। एंड अगर 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे एंड उसे समझेंगे तो आसानी से आप उसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्या क्या क्वेश्चन होने वाले हैं, बस आप इतने के देख के जाइए, 100% आपका अच्छे मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एनी टू अटेम्प्ट करना है। एक्सप्लेन AI एंड ऑल कंपोनेंट। AI क्या होता है, AI के जितने भी कंपोनेंट है उन्हें मेंशन करिए। एंड व्हाट इज डाटा साइंस एंड हाउ टू यूज डेटा माइनिंग। व्हाट इज डाटा साइंस एंड हाउ टू यूज डेटा माइनिंग का यूज़ हम किस लिए करते हैं। एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ लर्निंग। अब लर्निंग कितने प्रकार की होती है, जैसे ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन लर्निंग। तो बस हमें ये नहीं बताना कि लर्निंग जो मशीन सीखता है वही हमारी मशीन लर्निंग होगी। हमें ये भी बताना है कि मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग के टाइप एंड सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग के भी टाइप, इनके एडवांटेज, इनके डिसएडवांटेज, हाउ टू नीड। इतने पॉइंट जब हम लिखते हैं तो लगभग हमारा 2 से 3 पेज आसानी से चला जाएगा। एंड वहाँ पे हम अपने नंबर को गेन कर सकते हैं, लगभग 3 से 4 आसानी से नंबर हम पा जाएंगे। हम नेक्स्ट पे यहाँ पे चलते हैं। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी टू हमें करना है। पहला है डाटा प्री प्रोसेसिंग क्या होती है, एंड जो सेकेंड है डाटा प्री प्रोसेसिंग एक्सप्लेन, एंड उनके टेक्निक को भी बताया कि डाटा प्री प्रोसेसिंग में कौन कौन से टेक्निक होते हैं। एंड वन हॉट एनकोडिंग, लेबल एनकोडिंग, एंड डाटा कंपेयर करिए। डेटा विजुअलाइजेशन के टाइप क्या होते हैं। एंड हम नेक्स्ट पे यहाँ पे चलते हैं। अटेम्प्ट टू स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग क्या होती है उसे एक्सप्लेन करिए। एंड एक्सप्लेन EDA फिलोसफी। EDA का पूरा नाम एक्सप्लोनेटरी डाटा एनालिसिस, मतलब कि जिसमें हम अपने ऑल डेटा को एक्सप्लोर करते हैं, समराइज करते हैं, विजुलाइज करते हैं। उन सब के लिए हम EDA का यूज़ करते हैं। अब सुपरवाइज लर्निंग, एक्सप्लेन आल टाइप, SVM, केनन, LR, DT मतलब कि सुपर वेक्टर मशीन, एंड के नेस्टेड नेबर्स, लीनियर रिग्रेशन एंड डिसीजन ट्री। एंड अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। एंड अटेम्प्ट टू, इसमें हमें क्या दिया गया है, तो पहला ये आप देखो देख ले, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, इसके टाइप बताइए, इसका यूज़ क्या है, इसकी नीड क्या है, एडवांटेज क्या है, हाउ टू यूज अनसुपरवाइज लर्निंग। एंड न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, इसके डायग्राम बनाइए, न्यूरल नेटवर्क के अंदर प्रकार के होते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज। एंड SNAG क्या होता है, इसे एक्सप्लेन करिए। ये हमारा स्टोरेज नेटवर्क एज अ ग्राफ होता है, ये कैसे बनता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, एंड कैसे हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड यूज़ ऑफ SANG को लिखिए। एंड अब हम नेक्स्ट पे आप चलते हैं। अटेम्प्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेक्स्ट जेन डाटा साइंटिस्ट। हमारा जो आगे आने वाले डेटा साइंटिस्ट होंगे उनमें कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, कौन कौन सा उनके अंदर गुण होना चाहिए। एंड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी टेक्निक, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की टेक्निक लिखी, कौन कौन से प्राइवेसी के टेक्निक हो सकते हैं, सिक्योरिटी की टेक्निक हो सकते हैं। एंड ग्राफ पार्टीशन क्या होता है, लाइक एज पार्टीशन एंड वर्टिस पार्टीशन एंड स्पेक्ट्रम पार्टीशन, मल्टी लेवल पार्टीशन, इस तरह। तो क्या हम अब 10 क्वेश्चन को सिंपल टर्म में हैंडल करने वाले हैं। एंड अगर आप इन 10 आंसर को भी आसानी से याद करके जाते हैं, बाकी मैंने चीज़ों को एकदम सिंपल टर्म्स में यहाँ पे मेंशन करके रखा है।
कि मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है, आप आसानी से समझ लेंगे। बस एक बार आप सुन के जाइए, 2 से 3 बार आप इस वीडियो को एक बार नॉर्मल में देखिए एंड दूसरी बार 2x में करके आप एग्ज़ाम में देख के जाइएगा एंड एग्ज़ाम से वापस आने के बाद आप हमें बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके मैच हुए। और मैं अपने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको 10 के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 100% मैं बोल रहा हूँ। बस आप चीज़ों को सिंपल टर्म्स में याद करके जाइए एंड मैं जितने भी की पॉइंट्स बताऊँगा, आप मैंने केवल एक ही पेज का एक आंसर बनाया है, बट आप उसे लगभग 2 से 3 पेज आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि इतने सिंपल मैं की पॉइंट इसमें दूँगा, आपके पास मल्टीपल हेडिंग्स हो जाएँगे। आप हेडिंग अच्छा बनाइए, बाकी कुछ भी चीज़ लिखिए चलेगा। ओके, सबसे पहले फर्स्ट की यहाँ पे बात किया जाता है कि एआई। व्हाट इज़ एआई? एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल? जो मैन ने बनाया है, एंड इंटेलिजेंट जिसके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि हो। तो मानव द्वारा बनाया गया एंड बुद्धिमत्ता, मानव द्वारा बनाया गया एक ऐसा मशीन जो मानव के वर्क को ईजी करे एंड लॉन्ग कार्य को फास्ट करे, इंसानों जैसा सोचने एंड थिंकिंग की एबिलिटी रखे, वो हमारा एआई है। एंड एआई का विकास 1956 में जॉन मैकार्थी नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। एंड शुरुआत में एआई ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन मानव इसे अपग्रेड किया करते करते ये तेज़ हो गया काफ़ी। जैसे हमारा एक आईफोन है, फिर आईफोन के बाद आईफोन प्रो मैक्स है, इस तरह से मल्टीपल आईफोन आते गए, तो वो हमारा और इंक्रीज़ होता चला गया। एंड अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि एआई इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लेयर्स। एआई जो होता है हमारा मल्टीपल लेयर्स का होता है। अब मतलब आपने लिखा कि एआई के मल्टीपल लेयर होते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले डीप लर्निंग, फिर मशीन लर्निंग, फिर एआई। तो जैसे मैंने ये तीनों चीज़ों को लिखा, तो आपको थोड़ी-थोड़ी इन चीज़ों को लिख के एक्सप्लेन भी करना है। यही अगर आपको जैसे भी पता होगा ये चीज़ें क्या होती है, तो एक पेज आप बस इसी चीज़ को बता के भर सकते हो। एंड नेक्स्ट पे आप बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एआई, एंड इसे तो आप एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंक, बिजनेस, चैटबॉट, रोबोट, इन सब चीज़ों को लिख के आप कम से कम 4 से 5 लाइन का एक्सप्लेन करिए। आप एक पेज इसमें भी भर लोगे आसानी से। आपके पास टेक्निक्स होने चाहिए पेज भरने की एंड कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए। मेन की पॉइंट पे ऊपर सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एआई, मशीन लर्निंग, एनएलपी, रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन। मैंने छोटे-छोटे पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, जिससे मशीन खुद सीखती है, मानव की तरह सोचने या समझने की क्षमता, रोबोट बनाने के लिए एआई का यूज़ होगा, एंड फ्री वॉइस एंड रिकॉग्नाइजेशन। मतलब मैंने ये की पॉइंट आपको दे दिया। अगर आपको ये की पॉइंट भी याद रहता है, तो आप आसानी से जाके एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकते हो। इस ये एक पेज में लिख दोगे आप, एक पेज में ये एंड ऑल चीज़ को एक पेज में, 3 पेज आपका ऐसे ही बन गया। सो यही टेक्निक आपको हर क्वेश्चन में करनी है। मैं अब अप्रोच नहीं बताने वाला, मैं सीधा आंसर आपको एक्सप्लेन करने वाला, जो कि सिंपल टर्म्स में मैंने लिखा है। एंड आपको चीज़ें अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। और लर्निंग क्या होता है? किसी भी चीज़ को मशीन जब सीख लेता है, तो वो हमारी लर्निंग होगी। एंड एमएल स्टैंड फॉर मशीन लर्निंग। जब मशीन खुद से डेटा एनालिसिस करके सीखती है, तो उसे मशीन लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग में मशीन डेटा सेट को अपने आप लर्न करती है। एंड एमएल के मल्टीपल टाइप होते हैं, मशीन लर्निंग के बहुत से टाइप होते हैं, जिसे मैंने इस तरह से डायग्राम बना के मेंशन किया है। एंड हाँ, आपको डायग्राम बहुत से बनाना है। यहाँ पे एमएल है, एंड एमएल के 3 टाइप है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग के 2 टाइप है, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन। एंड अनसुपरवाइज लर्निंग के भी 2 टाइप है, क्लस्टरिंग एंड डायमेंसिटी। एंड रेनफोर्समेंट कि केवल एक। एंड रिग्रेशन क्या होता है? जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रेडिक्शन करते हैं, वो हमारा रिग्रेशन। एंड जिसमें हम कैटेगोरिकल डेटा को क्लासिफिकेशन, मतलब 2 पार्ट में बांटते हैं। लाइक कोई स्टूडेंट है, वो या तो फेल है या तो पास है, तो उसके लिए हम क्लासिफिकेशन का यूज़ करेंगे। एंड क्लस्टरिंग की भी किसी भी न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल डाटा को 2 क्लस्टर में पार्टीशन करना हमारा क्लस्टरिंग होगा। एंड डायमेंसिटी क्या होगा? इंपॉर्टेंट डेटा को बचा के और डेटा को मिटा देना हमारा डायमेंसिटी होगा। सो आपको सिंपल टर्म्स में समझ में आ गया होगा। एंड मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें भी लिखी हुई है। सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डाटा का यूज़ किया जाता है। इनपुट आउटपुट इसमें पहले से ही दिया जाएगा। अनसुपरवाइज लर्निंग इसमें डेटा अनलेबल फॉर्म में होता है, इसमें इनपुट आउटपुट पहले से नहीं दिया जाएगा। एंड रेनफोर्समेंट मशीन इसमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के आधार पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। मतलब कि जब हम पबजी खेलते हैं, तो अगर हमने 10 किल कर लिया, तो हमें वहाँ पे कुछ मिलेगा, तो वो हमारा रिवॉर्ड हो गया। एंड जब हम पबजी में हार जाते हैं, तो हमारी जो कुछ शायद पॉइंट्स होते हैं, वो हमारे माइनस हो जाते हैं। एंड अब रिग्रेशन की बात करें, जैसा कि मैंने चीज़ें सिंपल टर्म्स में आपको एक्सप्लेन किया। रिग्रेशन न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रिडिक्शन के लिए रिग्रेशन का यूज़ किया जाता है। एंड क्लासिफिकेशन कैटेगरिकल डेटा को डिस्ट्रीब्यूट के लिए हम क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हैं। क्लस्टरिंग डेटा को मल्टीपल क्लस्टर में बांटना, लाइक C1, C2, C3, मतलब अलग अलग क्लस्टर में बांटना हमारा क्लस्टरिंग कहलाएगा। डायमेंसिटी डाटा को बढ़ाना, घटाना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तथा गलत इन्फॉर्मेशन को रिड्यूस करना, IMP इन्फॉर्मेशन को रखना तथा गलत इन्फॉर्मेशन को रिमूव करना डायमेंसिटी होते हैं। एंड AI विदाउट
ML मतलब कि AI जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है विदाउट मशीन लर्निंग के पॉसिबल नहीं है। एंड हम नेक्स्ट पे यहाँ पे चलते हैं। डेटा हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो जो डेटा होता है, डेटा को हम सूचना कहते हैं। प्री प्रोसेसिंग मतलब व्यवस्थित करना, मतलब कि डेटा को व्यवस्थित करना डेटा प्री प्रोसेसिंग कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा। एंड सूचनाओं को व्यवस्थित करना हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग कहलाएगा। एंड यहाँ पे डाटा साइंस में मशीन लर्निंग में प्री प्रोसेसिंग एक मेन टेक्निक है जिसमें हम कोडिंग या कोई भी ऑपरेशन को नहीं फॉलो करते हैं। या डेटा प्रोसेसिंग में हम डेटा को सही ढंग से रखा जाता है कि डेटा किस तरह रखा जाएगा, डेटा को एनालाइज किया जाएगा, डेटा में मिलने वाले रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी, डेटा में जितने भी हमें डुप्लीकेट डेटा मिलेंगे उन्हें हटाने के लिए हम यहाँ पे डेटा प्री प्रोसेसिंग का भी यूज़ करते हैं। अगर हमारा डेटा सही तरीके से व्यवस्थित नहीं होगा तो मशीन लर्न नहीं हो पाएगी। एंड अगर यहाँ पे इसके वर्क फ्लो एंड वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। एंड डेटा को कलेक्ट करने के बाद प्रोसेसिंग करेंगे। डेटा जब प्रोसेस हो जाएगा तो उसमें एल्गोरिथम लगाएंगे, मतलब कैनन में एल्गोरिथम, जितने भी एल्गोरिथम होंगे उन एल्गोरिथम को लगा के उसके रिजल्ट को लेंगे। एंड फिर कंक्लूजन दिखेंगे कि हमारा जो ऑपरेशन एंड एल्गोरिथम लगाया वो सही काम किया कि नहीं। एंड फिर से यही प्रोसेस हम करते जाएंगे एंड हमारा इसी तरह जो होगा डेटा प्री प्रोसेसिंग होता जाएगा। एंड नेक्स्ट की बात करें तो डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक कौन कौन से हैं, तो मीन रिमूवल, स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन, जेड स्कोर स्टैंडर्डाइजेशन, वन हॉट एनकोडिंग, इन सबको मैं आगे बताने वाला हूँ। एंड यहाँ पे अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज की बात करें एनालाइज डाटा, विजुअलाइजेशन एंड सिंपल। डिसएडवांटेज की बात करें तो टाइम काफ़ी लगेगा, किसी भी चीज़ को एनालाइज करने में टाइम लगता है। एंड लार्ज डाटा की नीड होती है। एंड डेटा हमारा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। नेक्स्ट की बात करें तो वन हॉट एनकोडिंग क्या होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इसे भी याद कर जाएंगे। बाकी 10 क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। तो वन हॉट एनकोडिंग हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग का एक मेन टेक्निक है। वन हॉट एनकोडिंग का यूज़ जो हमारा कैटेगरिकल डेटा होता है उनको 0 या 1 के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम वन हॉट एनकोडिंग का यूज़ करते हैं। एंड बड़े डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म के लिए वन हॉट एनकोडिंग का यूज़ किया जाएगा। इसको हम एग्जांपल समझ लेते हैं। लाइक हमारे पास ABCD ये है एंड इनका है मैंगो, बनाना, पपाया, फिग। अब हमने एक यहाँ पे ये इसे बनाया एंड यहाँ पे मैंगो लिख दिया, बनाना लिख दिया, पपाया लिख दिया, फिग लिख दिया। अब हम ये देखेंगे ए वाले के पास मैंगो है, यहाँ पे ये बना देते हैं ABCD, ये समझ लीजिए आप सी है। ए वाले के पास मैंगो है तो यस, ए वाले के पास अगर मैंगो है तो उसे हम 1 कर देंगे, बाकी 0 0 0। अब यहाँ पे बनाना, अब बी वाले के पास देखो बनाना है, बी वाले के पास हाँ बनाना है तो बनाना को 1 कर दें, बाकी 0 0 0। अब सी वाले को देखेंगे पपाया, अब सी में हमें पपाया को करना है तो सी कौन सा है, ये है तो ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, पपाया है तो ये 1 रहेगा एंड ये 0। अब यहाँ पे डी वाले में फिग है तो डी में हमें फिग को रखना है, मैंगो नहीं रहेगा, बनाना नहीं रहेगा, पपाया नहीं रहेगा, फिग रहेगा। ओके, इज द राइट। सो यहाँ पे 1 का मतलब होता है एंड 0 का मतलब है नहीं है। एंड हम अब यहाँ पे लेवल एंड कोडिंग की बात करें। लेवल एंड कोडिंग दिस इज अ डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक। इसमें सभी डेटा को एक लेवल असाइन किया जाता है। लेवल कोई भी फॉर्म में हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। यहाँ पे लेवल असाइन कर दिया गया। ए का हमारा 1 लेवल है, बी का 2, सी का 3, डी का 4 एंड 5 का। ये अब डेटा विजुलाइजेशन देख लें। डेटा विजुलाइजेशन क्या होता है, डेटा को विजुलाइज करने के लिए हम डेटा विजुलाइजेशन का यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी सिंपल मेथड है। इसमें आसानी से समझने के लिए हम डेटा विजुलाइजेशन का यूज़ करते हैं। इसमें मल्टीपल टाइप होते हैं, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, काउंट प्लॉट, पाई चार्ट। डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हिस्टोग्राम का यूज़ किया जाएगा एंड मीन मीन मैक्स को निकालने के लिए बॉक्स प्लॉट का यूज़ किया जाएगा एंड काउंट करने के लिए हम काउंट का यूज़ किया जाएगा। कैटेगरिकल डेटा को एक विजुलाइज वे में दिखाने के लिए पाई चार्ट का यूज़ किया जाएगा। एंड अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारी स्टैटिकल मॉडलिंग क्या होती है। स्टैटिकल मॉडलिंग मतलब न्यूमेरिकल ऑपरेशन लगा के ऑल ऑपरेशन, न्यूमेरिकल मेथड का यूज़ करके ऑल ऑपरेशन को परफॉर्म करना स्टैटिकल मॉडलिंग होगा। मतलब कि डेटा में मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ करके मल्टीपल कंक्लूजन को फाइंड करना स्टैटिकल मॉडलिंग कहलाता है। स्टैटिकल मॉडलिंग में मल्टीपल तकनीकी शामिल होती हैं। इसमें तार्किक संभावना, अनुमान आदि का प्रयोग किया जाता है। मतलब लॉजिकल अर्थमेटिक ऑप्शन का यूज़ करके इसे परफॉर्म किया जाता है। डेटा को लोडिंग तथा समराइज इसी के अंतर्गत आता है। मतलब डेटा को कैसे लोड करना है, कैसे समराइज करना है। एंड स्टैटिकल मॉडलिंग की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे सब चीज़ों को मेंशन किया है, बट आपको सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। इससे अगर मैं पेज को भरना चाहूँ तो मैं कम से कम 2 से 3 पेज आसानी से भर सकता हूँ केवल इस पॉइंट से। तो यहाँ पे स्टैटिकल मॉडलिंग के मेन 5 हैं। डिस्क्रिप्टिव मॉडल, इंटरफेसियल मॉडल, प्रेडिक्टिव मॉडल, क्लासिफिकेशन एंड टाइम सीरीज। इसके 2 टाइप है, समराइजेशन, विजुअलाइजेशन। इंटरफेसियल के 2 टाइप, हाइपोथेसिस, कॉन्फिडेंशियल। एंड प्रेडिक्टिव के 2 टाइप हैं, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन। एंड क्लासिफिकेशन के 2 टाइप, बाइनरी, मल्टी
मल्टीपल एंड टाइम सीरीज़ के यूनिवेरिएंट मल्टीवेरिएंट। अब हम थोड़ा थोड़ा इनके कीवर्ड को भी जान लेते हैं, बिकॉज वीडियो लेंदी नहीं होनी चाहिए, आप लोग को वीडियो लेंदी नहीं लगनी चाहिए। एंड डेटा को डिस्क मतलब कि डिसेंडिंग फॉर्म का यूज़ करके समराइजेशन एंड विजुअलाइजेशन करना। एंड इन्फ्लुएंशियल डेटा को का अनुमान लगाना कि हमारा मौसम कल कैसा रहेगा। प्रेडिक्टिव न्यूमेरिकल या कैटेगरिकल डेटा को प्रेडिक्ट करना, लाइक एक ओवर में 10 रन बने तो 2 ओवर में 6 रन बनेंगे। क्लासिफिकेशन, डेटा को 2 भागों में बांटना या ग्रुप में बांटना हमारा क्लासिफिकेशन होता है। आपको चीज़ें पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक करें। एंड टाइम सीरीज़ क्या होता है, टाइम के साथ जो भी चीज़ें चेंज होंगी हमारा टाइम सीरीज़ होगा। एग्जांपल जैसे आज मौसम अगर 10 डिग्री है तो कल क्या होगा, तो हमारा टाइम चेंज होगा तो मौसम का भी वे चेंज होगा। नेक्स्ट की बात करें सुपरवाइज लर्निंग हमारा क्या होगा। सुपरवाइज लर्निंग एमएल का मेन पार्ट होता है, जिसमें डेटा हमारा लेवल फॉर्म में होता है। सुपरवाइज लर्निंग में हम मशीन को इनपुट एंड आउटपुट देते हैं, या लेवल डेटा पर वर्क करता है। ये काफ़ी एक्यूरेट आंसर देता है बिल्कुल, जिसे हम आंसर एंड क्वेश्चन दोनों दे देंगे तो भाई वो आंसर हमें खुद ही देगा अच्छे से। एंड जैसे इसके एग्जांपल की हम बात करें, यहाँ पे हम डेटा दिया, डेटा में हमारे एप्पल है, ये सब मतलब कि एक चित्र मैंने बना के दे दिया। एंड उसमें मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम लगा दिया, सुपरवाइज लर्निंग। एंड अब हम जब ऑप्शन को पूछ रहे हैं, मतलब कि हमने यहाँ पे सेव लाया और फिर परफॉर्म कराया कि बताओ भाई ये क्या है, तो वो हमें बताएगा कि ये हमारा एप्पल है। सो इस तरह से आप समझ सकते हैं। एंड यहाँ पे मशीन लर्निंग के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। मशीन लर्निंग के टाइप कौन कौन से हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड रेनफोर्समेंट एंड सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन रिग्रेशन और अनसुपरवाइज्ड के क्लस्टरिंग डायमेंसिलिटी। क्लासिफिकेशन के मेन जो टाइप्स हैं जो कि बीटीओपी में पूछा जाता है, डिसीजन ट्री, केएनएन, एसवीएम। एंड इसके रिग्रेशन के जो टाइप हैं, लीनियर सर्च, नॉन लीनियर सर्च, लॉजिस्टिक। अब हम देखते हैं डिसीजन ट्री क्या होता है। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एंड डिसीजन ट्री क्या होता है, और डेटा को ट्री के फॉर्म में समझना। मेन कंपोनेंट रूट, ब्रांचेस, लीफ, डिग्री, मतलब कि इस तरह से हमारा डेटा रहेगा। एंड जैसे कि हमें अपने ट्री को समझते हैं कि इस तरह से हमारे ट्री होंगे, ये रूट नोड होगा। एंड यहाँ पे ये सब इसकी डिग्री होगी। एंड नीचे वाला लीफ नोड होगा। एंड इसे ब्रांचेस कहा जाता है। एंड अगर हमें इसे कंप्लीट नोड को फाइंड करना होगा तो हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 इसकी डिग्री होगी। एंड केएनएन क्या होता है, के नेस्टेड नेबर्स। जब कोई न्यू वैल्यू आएगा तो वैल्यू कौन से स्थान पर होगा, उसके लिए हम केएनएन का यूज़ करेंगे। एसवीएम क्या होता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन। इसमें एक हाइपर प्लेन का यूज़ होता है, डेटा को अलग करने के लिए हम एसवीएम का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने ये सिंपल डायग्राम को मेंशन किया है। ये हमारा एक लाइन ऐसे खींचा रहेगा, यहाँ पे ये डेटा है, ये डेटा है, ये डॉट डॉट, ये एस्टिक डेटा। इन दोनों को अलग करने के लिए हम एसवीएम का यूज़ करते हैं। एंड इसमें मल्टीपल चीज़ें होंगी, जैसे ये मैंने बनाया तो ये हमारा वेक्टर हो गया। एंड जो ये डॉट 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 लाइन है ये हमारी मार्जिंग है। एंड ये क्लास 1 है, क्लास 2 मतलब क्लास 1 का डाटा, क्लास 2 का डाटा। एंड इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, मार्जिंग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, कर्नल, हाइपर प्लेन, एसवीएम। ये वाला जो है हमारा हाइपर प्लेन है, ये मार्जिंग है, ये वेक्टर है। एंड अब लीनियर रिग्रेशन को देखें। लीनियर रिग्रेशन होता है मतलब लीनियर फॉर्म में किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए लीनियर रिग्रेशन का यूज़ किया जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। वाई हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एम जो होता है स्लोप होता है, एक्स होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड सी होता है हमारा इंटरप्ट। अब नेक्स्ट पे यहाँ पे हमारा चलते हैं तो अनसुपरवाइज लर्निंग हमारा आ जाता है। अनसुपरवाइज लर्निंग एमएल का मेन पार्ट होता है। इसमें डेटा को पहले ना दिया जाता है ना ही आउटपुट दिया जाता है। अनलेबल डेटा का इसमें यूज़ किया जाता है। अनसुपरवाइज लर्निंग रन टाइम में ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। या सुपरवाइज लर्निंग से कम सटीक आंसर देता है, बिल्कुल ये थोड़ा सा इसकी एक्यूरेसी कम होती है। अनसुपरवाइज लर्निंग के टाइप की बात करें तो क्लस्टरिंग, डायमेंसिलिटी, एसोसिएशन। क्लस्टरिंग के मेन टाइप है केएमएन क्लस्टरिंग, जो कि बीटीओपी में पूछा जाता है। डायमेंसिलिटी फीचर सिलेक्शन एंड फीचर एक्सट्रैक्टिंग। एंड एसोसिएशन को है क्या है, स्ट्रॉन्ग, वीक, पॉजिटिव, निगेटिव टाइप है। एंड अब हम समझते हैं यहाँ पे की मीन्स क्या होता है, मतलब कि डेटा डेटा को 2 ग्रुप में बांटना हमारा के मीन्स हो जाएगा, जैसा मैंने एसवीएम में बताया था। फीचर सिलेक्शन क्या होता है कि इंपॉर्टेंट डेटा को रख के बाकी सभी डेटा को डिलीट कर देना। एंड फीचर एक्सट्रैक्टिंग क्या होगा, इंपोर्टेंट डेटा हमारा रहेगा एंड जो अलग डेटा होगा, गलत डेटा होगा, उसे एक्सट्रैक्ट कर देना। एंड एसोसिएशन क्या होता है, डेटा की पकड़ तथा तकनीकी कैसी है उसे एसोसिएशन का यूज़ किया जाएगा। मतलब स्ट्रॉन्ग के लिए हम एक सिंगल का यूज़ करेंगे एंड वीक के लिए डबल का, पॉजिटिव ऊपर जाएगा एंड निगेटिव हमारा नीचे आएगा। तो इस तरह से हम अभी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड अब नेक्स्ट बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। न्यूरल नेटवर्क एक प्रमुख कंपोनेंट होता है मशीन लर्निंग एंड एआई में। जिस तरह जो ह्यूमन होते हैं, लाइक जिस तरह ह्यूमन होते हैं वो किसी काम को करने के लिए अपने दिमाग से ले मतलब समझने की क्षमता करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक उसी तरह जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो किसी भी काम को करने के लिए मनुष्य के जैसे प्रोसेसिंग करता है। एंड मानव जैसा सोचने समझने के लिए न्यूरल नेटवर्क का यूज़ किया जाएगा। एंड जिसे न्यूरल नेटवर्क कहते हैं या एआई के लिए भी यूज़ होता है। इसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं। कौन कौन से इसमें लेयर होंगे, इसमें 3 लेयर होंगी, इनपुट, आउटपुट एंड हिडन। इनपुट जो होगा इसमें यूज़र इनपुट देगा, हिडन ऑल ऑपरेशन यहीं पे परफॉर्म होगा एंड हमें रिजल्ट आउटपुट से प्राप्त होगा।
सो आप ये चीज़ें आप वहाँ पे बना के आएंगे। अब मैंने यहाँ पे ये सब लिख भी दिया है कि यहाँ से डाटा इनपुट कराया जाएगा, यहाँ पर एप्लीकेशन परफॉर्म होगा जिससे हिडन लेयर कहा जाता है एंड आउटपुट। सो एंड ये जो यहाँ पे डायग्राम है मैं उसे बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम 2 आप गोले बनाइएगा भाई, आसानी से बस याद कर लो इसे। 1 गोला यहाँ, फिर यहाँ पे 4 गोला एंड फिर से यहाँ पे आप 4 गोले बनाएंगे एंड फिर लास्ट में 2 गोला बना दोगे एंड फिर इसके बाद इसे पकड़ोगे, इसे इससे कनेक्ट करोगे, इससे कनेक्ट करोगे, इससे एंड इसे इससे कनेक्ट करोगे, इससे कनेक्ट करोगे, इससे कनेक्ट करोगे, इसे एंड ठीक इसमें भी इसी तरह इसको इससे कनेक्ट करो, इससे कनेक्ट करो, इससे कनेक्ट करो, इससे एंड इसको भी इससे कनेक्ट करो, इससे कनेक्ट करो, इससे कनेक्ट करो, इससे कनेक्ट करो। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोग करने के बाद फिर इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे एंड इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे एंड फिर इसको ऐसे एंड फिर इसको ऐसे एंड यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ना, इसको ऐसे पकड़ना, इसको मतलब कि जितने झालीदार रहेंगी उतना अच्छा हमारा न्यूरल नेटवर्क माना जाएगा। सो आप लोग समझ गए कैसे डायग्राम को बनाना है एंड इस वाले को आप बता दोगे आउटपुट लेयर एंड जितने भी झालीनुमा है ये सब, इसे हिडन लेयर आप बता देना एंड इसे इनपुट लेयर। सो आपको डायग्राम तो आप कभी नहीं भूलने वाले हो, आई नो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे शायद ये हमारा लास्ट है और प्राइवेसी क्या होता है। दिस इज़ अ मेन टर्म इन डाटा साइंस। प्राइवेसी इक्वल टू प्राइवेट, अपनी इन्फॉर्मेशन को बचाना। प्राइवेसी का मतलब होता है हम कोई भी कार्य को सफलतापूर्वक कर लें और किसी को मालूम भी ना हो तो वो हमारा प्राइवेसी होगा। मतलब हम कोई भी किसी चीज़ को हैक भी कर लें और किसी को मालूम भी ना चले तो वो हमारी प्राइवेसी होगी। एंड प्राइवेसी में हमारा डेटा केवल हम दिखाना चाहिए मेंबर्स को और कोई नहीं देख सके। प्राइवेसी के मेन टेक्निक्स होते हैं जैसे एनोमाइजेशन, पेजडोमाइजेशन, डिफरेंशियल डाटा, मास्क डाटा। मतलब एनोमाइजेशन में वो होगा कि हम अपने डेटा को हटा देंगे, किसी दूसरे डेटा को ला देंगे एंड पेजडोमाइजेशन में हम अपने डेटा को किसी आईडी में चेंज कर देंगे। इसमें हम अपने डेटा को किसी आईडी में चेंजिंग कर देंगे। एंड डिफरेंशियल डेटा में क्या होगा, गलत डेटा को लिखना या कॉम्प्लेक्स डाटा लिखना। एंड मास्क डाटा क्या होगा कि हम अपने डेटा को किसी से छुपा लेंगे। अब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं। सिक्योरिटी प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी का यूज़ किया जाता है। हमारा डेटा हैक ना हो उसके लिए हम सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। डेटा को संभालने के लिए अलग अलग सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। अगर डेटा चोरी या लीक होता है तो हमारी सिक्योरिटी ट्रस्ट एंड हो जाता है। इसके मल्टीपल टाइप्स हैं जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया। स्ट्रॉन्ग पास की यूज़ करो, इंक्रिप्शन यूज़ करो, OTP का यूज़ करो, टू वेरिफिकेशन का यूज़ करो, वैलिडेशन लगाओ, HTTPS का यूज़ करो, SSL का यूज़ करो एंड यहाँ पे मैंने मेंशन किया है बैकअप का भी यूज़ करो। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन एंड ग्राफ क्या होता है। सबसे पहले मैं ग्राफ को बता देता हूँ। लाइक जो हमारा ट्री होगा उसमें हमारे पास 2 नोड जरूर होना चाहिए। ये हमारा ट्री है बट अगर ग्राफ हम बोलें तो ग्राफ इस तरह भी हमारा हो सकता है। कोई लिमिट नहीं है कि भाई ये क्या है, ये हमारा ग्राफ हो सकता है। ग्राफ में ऐसा नहीं है कि एक रूट नोड के हमेशा 2 नोड होने चाहिए, नहीं, ग्राफ हमारा कुछ भी हो सकता है। बट हमारे ग्राफ में भी जो होता है वो रूट नोड होगा। ये हमारा एक ग्राफ हो गया, आप इस तरह समझ लेते हैं। एंड ये हमारा एक ग्राफ हो गया एंड इसे हम यहाँ पे वर्टिसेस कहेंगे एंड ये सब नोड हो जाएंगे। एंड हम यहाँ बात करते हैं कि डेटा इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एज नोड वर्टेक्स। एंड डेटा को विजुअल फॉर्म में दिखाने के लिए ग्राफ का यूज़ किएंगे। ये काफ़ी सरल विधि होती है, आसानी से समझा जा सकता है ग्राफ को। डेटा बहुत बड़े बड़े जब होते हैं तो उसके लिए हम ग्राफ्स का यूज़ करते हैं एंड ग्राफ पार्टीशनिंग का भी यूज़ करते हैं। जब हमें डेटा को छोटा करना होगा तो इसके कौन कौन से मेन कंपोनेंट है, नोड होता है, वर्टेक्स होता है, एज होता है, डिग्री होती है, लेवल होता है, रूट होते हैं। एंड ग्राफ में फिक्स नहीं होता कि उसमें रूट नोड के 2 चाइल्ड होंगे या नहीं होंगे। नॉर्मल ग्राफ मैंने बना के यहाँ पे दिखा दिया। एंड ग्राफ के टाइप कौन कौन से होते हैं, वेटेज ग्राफ, डायरेक्ट ग्राफ, अनडायरेक्ट ग्राफ, डायनेमिक ग्राफ। वेटेज ग्राफ जो होता है उसमें इसके एजेस पे यहाँ पे जो ये लाइन है ना वहाँ पे उसकी संख्या दी होगी। एंड डायरेक्टेड ग्राफ लाइक इंस्टा प्राइवेट, हम किसी को भी डायरेक्टली रिक्वेस्ट भेज देते हैं तो वो प्राइवेट रहता है। जब वो कर लेगा तो हम अनडायरेक्टेड बन जाएंगे। लाइक फेसबुक, हमने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, आपने हमें ले लिया, जो सोशली रहेगा। एंड डायनेमिक टाइम के साथ जो चेंज होता रहेगा। एंड पार्टीशन टेक्निक की बात करें तो कौन कौन से पार्टीशन टेक्निक, एज कटिंग, एज को हम कट कर देंगे, मतलब ये वाली लाइन को हम कट कर देंगे। वर्टेक्स कटिंग, हम मतलब कि वर्टेक्स को कट करेंगे, यहाँ पे नोड वाले को कट करके इसे क्रिएट कर लेंगे। स्पेक्ट्रम कटिंग, इस तरह से चीज़ों को कट करके यूज़ करेंगे। मल्टीपल कटिंग एंड मल्टीपल नोड्स को कट कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा चीज़ें एंड हो गई हैं एंड सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। एंड अगर कोई सी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे डायरेक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दिएगा। एंड मैं चीज़ों के एकदम सिंपल टर्म्स में आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जिसे भी डर लग रहा हो भाई प्लीज़ डरो मत। 100% मैं बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन बस यही आने वाले, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। 100% यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड जो केवल इन 10 क्वेश्चन को भी याद करके जाता है, मैं खुद गारंटी ले रहा हूँ भाई 30+ नंबर आपके आएंगे। बस
क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आना, बट इसकी गारंटी मैं खुद ले रहा हूँ कि क्वेश्चन तो 100% आएगा, बट अब इसकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि आप उसे किस तरह अटेम्प्ट करते हो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सब अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड आंसर भी एक्सप्लेन किया। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने अच्छे चीज़ें से उसे ले पा रहे हो उन चीज़ों को जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मैं चीज़ों को सिंपल में एक्सप्लेन किया हूँ। सो थैंक्स, आपने अभी तक मेरे साथ बने रहें एंड प्लीज़ सपोर्ट। एंड इसके बाद जो लास्ट लेक्चर होगा वो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे आने वाला है, IMED। सो इस वीडियो का लिंक जो है वो इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड आपको और भी जो सब्जेक्ट्स का है देखना है तो आप जाके डायरेक्ट हमारे उस पे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, एंड्रॉइड क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड यहाँ पे मैंने DSML भी कंप्लीट कर दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।